नमस्कार मित्रों, आज 29/1/2023 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फर्स्ट सेमेस्टर का इतिहास सब्जेक्ट का सेकंड पेपर, जिसका कोड था HIS 102, पेपर का नाम था एंशेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू 750 AD, 3+0 क्रेडिट का था। CBCS मूड में इंटर्न परीक्षा हुआ है। पेपर ID था 8639 यानी कि 8639। आइए इसके आंसर की को देखें। और कल मैं जो वीडियो अपलोड किया था उसमें से लगभग 25+ क्वेश्चन मिले हुए हैं। आप लोग अच्छी तरीके से तैयार किए होंगे, आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। अब आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अच्छे से अपनी तैयारी करें अन्य विषयों का। तो आइए पहला प्रश्न देखें जो पूछा गया था। पहला प्रश्न जो पूछा गया था वो था, प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नागभट्ट प्रथम प्रतिहार वंश का प्रथम शासक था। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रबरदाई। यह प्रश्न मैं कराया था, हूबहू यही प्रश्न मैं कराया हूँ, आप देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, परमार किस क्षेत्र में शासन करते थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मालवा। प्रश्न संख्या चौथा पूछा गया था आपसे कि राजतरंगिणी का लेखक कौन था? ये भी प्रश्न मैं हूबहू कराया हूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कल्हड़ राजतरंगिणी के लेखक थे। प्रश्न संख्या पाँचवा पूछा गया था, सत्याश्रय शासक था तो सत्याश्रय किस वंश का शासक था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, चालुक्य वंश का। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था कि सम्रांगड़ा सूत्रधार का लेखक कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भोज परमार। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था कि चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन को। ये भी प्रश्न मैं कल कराया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था कि राजा भोज की राजधानी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारानगरी। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। यहाँ विक्रमादित्य दिया है लेकिन इसका सही है विजयादित्य, जो कि दक्षिण गया था। तो विजयादित्य होना चाहिए, तो विक्रमादित्य है। तो यह विक्रमादित्य ही मैं जाऊंगा। 9 का डी ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 10वां पूछा गया था, हर्षवर्धन पुत्र था। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रभाकर वर्धन का। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, हर्षवर्धन लेखक थे। ये भी प्रश्न मैं कल कराया था। नागानंद और रत्नावली हर्षवर्धन ने लिखा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागानंद के। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, प्रबंध चिंतामणि के लेखक थे। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेरुतुंग। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अशोक ने। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, ऋग्वेद में कितने मंडल है? इस प्रश्न को तो मैं फर्स्ट पेपर में ही कराया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10 मंडल है। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंडकोपनिषद से। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 606 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था कि हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कन्नौज। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? सही उत्तर है ऑप्शन बी, वेंगसांग। ये भी देखिए 17 नंबर और 18 नंबर, ये भी दोनों प्रश्न मैं कराया हूँ, आप देख सकते हैं।
प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 647 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह होगा ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था कि मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था। तो ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, आप देख सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था कि साक्यों की राजधानी स्थित थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कपिलवस्तु साक्यों की राजधानी थी। प्रश्न संख्या 23 अशोक की लिपि का उद्वाचन किया था। ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, हूबहू मिला है। सही उत्तर है ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप ने। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म का अनुयायी बना था। ये भी प्रश्न मैं कल शाम को कराया हूँ, हूबहू यही प्रश्न कराया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी भद्रबाहु के प्रभाव में आकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म स्वीकार किया और अपना प्राण भी वह संलेखना विधि के द्वारा ही त्याग किया था। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं। ये भी प्रश्न मैं हूबहू कराया हूँ। सही उत्तर है ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, जो कि विसेंट स्मिथ महोदय ने कहा है। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी। ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, आप देख सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी राजगृह में। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, परदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी स्कंदगुप्त ने। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था आपसे कि अशोक के अभिलेख की भाषा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रकृत। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी नर्मदा घाटी में। यह प्रश्न भी मैं कल कराया हूँ। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, किस धातु का ज्ञान सिंधु निवासियों को नहीं था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लोहा। लोहा धातु की जानकारी जो होती है यह उत्तर वैदिक काल में होती है, तो सिंधुवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, ये रिपीटेड प्रश्न है। सही उत्तर है ऑप्शन ए राजगृह में। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, पुराणों की कुल संख्या है। ये भी प्रश्न मैं फर्स्ट पेपर की तैयारी में ही करा दिया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 18। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था आपसे कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप। ये भी प्रश्न मैं कराया हूँ, रिपीटेड प्रश्न है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था आपसे कि गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दिनार। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये भी प्रश्न मैं कराया था, आप कल देख सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सही होगा। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन स्थान निरंजना नदी के तट पर स्थित था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बोध गया। ये भी प्रश्न मैं कल कराया था कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। और बोध गया कहाँ स्थित है, किस नदी तट पर, तो निरंजना नदी के तट पर, जिसे कि पुनपुन नदी के नाम से भी लोग पुकारते हैं।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए बोधगया निरंजनाक नदी के तट पर स्थित है। आइए अगले प्रश्न को अब देखते हैं। हम लोग प्रश्न संख्या 37 को देखें। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर से जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए कालीबंगन से। ये भी प्रश्न मैं कल कराया था आपसे, जूते हुए खेत और जल निकासी, और इसके साथ साथ मैं एक और महत्वपूर्ण चूड़ी मिला है बताया था कालीबंगन से। तो यह प्रश्न हूबहू पूछा है, आप देख सकते हैं प्रमाण स्वरूप। प्रश्न संख्या 38 का जो 38 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु नदी घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कालीबंगा, रोपड़ और लोथल है। इसका जिक्र मैं कल किया था। ये भी प्रश्न अगर थोड़ा सा आप लोग प्रेजेंट ऑफ माइंड का प्रयोग किए होते तो प्रश्न सही होता। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र जो है यह सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लोथल, क्योंकि ये भी प्रश्न मैं कल समझाया था कि सिंधु जो है वो भी पाकिस्तान में है और हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, लोथल भारत के गुजरात प्रांत में है। तो 39 का ऑप्शन सी सही है, लोथल। और अंतिम प्रश्न आज पूछा गया था, यह प्रश्न पूछा गया था जो चंद्रबरदाई दरबार में थे, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पृथ्वीराज के। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने सेकंड पेपर से संबंधित जो वीडियो बनाया उसमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चन मिले हैं, फर्स्ट पेपर में भी मैक्सिमम क्वेश्चन मिले हैं। अब थर्ड पेपर से संबंधित वीडियो मैं बनाऊंगा, और आप लोग नाथ पंथ से कह रहे हैं और दीनदयाल से, तो संबंधित मैं मैटर इकट्ठा कर रहा हूँ, उसकी भी वीडियो मैं बनाऊंगा। तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका अन्य जो पेपर है उसकी तैयारी करें। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।